नमस्कार दोस्तों। सी टेट मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जनसंख्या वाले प्रश्न या कोई वस्तु के अवमूल्यन या मूल्य वृद्धि के बारे में हम लोग बातें करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक दिन मैथ से रिलेटेड, आपका सी टेट से रिलेटेड सभी सब्जेक्टों का वीडियो आपको मिलेगा। आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं सी टेट की, चूँकि फॉर्म भी फिलअप होने शुरू हो चुका है, तो आप मेरे साथ बने रहें। चलिए आज की हम लोग वीडियो देखते हैं। मैं प्रयास करता हूं कि आप सबों को शॉर्ट ट्रिक में कम से कम समय में कैसे बनाएंगे ऐसा देने का प्रयास करता हूं, और मैं कितना सफल होता हूं या असफल होता हूं आप ही लोग बता सकते हैं। लेकिन मैं अपने तरफ से पूरी प्रयास करता हूं कि आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक में और आसान ट्रिक में बताने का। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जनसंख्या वाले प्रश्न। इसमें आपको जनसंख्या वाला प्रश्न मिलेगा और फिर अवमूल्यन अधिमूल्यन वाला प्रश्न मिलेगा। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। एक कस्बे की जनसंख्या कितना आप देख रहे हैं? 1,76,400। इसमें वृद्धि 5% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 2 वर्ष बाद, मान लीजिए अभी 2000 है, तो इसके बाद यानी 2002 में जनसंख्या कितनी रहेगी। और दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष पूर्व यानी पहले इसकी जनसंख्या कितनी। तो ये 2 प्रश्न है, यहाँ का भी पूछा जा रहा है और यहाँ का भी पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे, जब वृद्धि और बाद का पूछा जाए तो हम लोग सीधा सा पहले देखिए, ये इतना लिखना नहीं है, शॉर्ट में बनाना है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं चूंकि शुरुआत है इसीलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि कस्बे की जनसंख्या इतनी है, वार्षिक वृद्धि दर आपका 5% है। 2 वर्ष बाद हमको जनसंख्या निकालना है, इसलिए 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद में निकालने के लिए जो जनसंख्या दिया हुआ रहेगा उसको आप पहले लिख दें, और जितना वृद्धि प्रतिशत कहेगा उसको 100 में जोड़ दें। मान लीजिए यहाँ 5% कह रहा था, तो 100 में 5 को जोड़िए, 105। 105 और नीचे 100 अपने मन से देना है। और इसे जितना साल के बाद आपको निकालना है, 2 वर्ष बाद निकालना है, तो इसे 2 बार लिखना है। क्या क्या फिर से समझिए। वर्तमान जनसंख्या को सबसे पहले लिखिए, हो गया, सबसे पहले लिख दिए। उसके बाद गुना का चिन्ह देकर आपको जो जनसंख्या वृद्धि दर है, इस दर में 100 को जोड़ देना है। तो 100 को जोड़ेंगे तो 100 जोड़ 5, 105 हुआ। 105/100 करना है। और फिर से चूंकि 2 वर्ष है तो इसको 2 बार, यही चीज 105/100 ये 2 बार लिख देना है। अब इसी को हल आप करेंगे, आपका आंसर आ गया। चूंकि ये हल करना आप सभी जानते हैं, कहाँ कहाँ से कैंसिल होगा, और कैंसिल होने के बाद ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं, नीचे नीचे गुना करते हैं। यहाँ पर मैं कैंसिल करके रख दिया हूँ पहले से, ताकि ये वीडियो छोटा बने, इसलिए मैं पहले से कैंसिल करके रख देता हूँ। यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो गया। ये 5 का टेबल में 21 और 20 कैंसिल हुआ, 5 का टेबल में फिर ऐसे कैंसिल हो गया। ये तीनों को गुना करके 4 से, ये 4 भी कैंसिल हो जाता है, यहाँ इतना आ जाता है। बाकी ये सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैंसिल करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, केवल यहाँ पर समझ जाए। तो ये इसको आप समझ गए कि कैसे लिखना है। सबसे पहले जनसंख्या लिखिए, जनसंख्या के बाद
100 में 5 जितना प्रतिशत वृद्धि रहेगा, ये वृद्धि दर को 100 में जोड़ करके और जितना वर्ष कहेगा उतने बार लिख देना है। क्लियर, आपका बन गया। अब यदि कहेगा पूर्व तो क्या करेंगे? देखिए, पूर्व में वही काम करना है यहाँ पर भी, लेकिन थोड़ा सा क्या करना है, जो आप ऊपर में लिख रहे थे उसको नीचे लिख देना है और नीचे वाले को ऊपर लिख देना है। ये आपका पूर्व की जनसंख्या था, यहाँ पर भी लिखेंगे, गुना चिन्ह यहाँ पर भी देंगे, लेकिन जो हमने 2 वर्ष बाद वाला में 100 नीचे रखते थे उस 100 को ऊपर रख देना है। और जो जोड़ करके जो 100 और वार्षिक वृद्धि दर जोड़ते थे, तो यहाँ वृद्धि दर 5% था, तो 100 जोड़ 5 105 हुआ, तो 105 को नीचे लिखेंगे और जितना समय रहेगा, जितना वर्ष, उतना बार लिखना है। यहाँ 2 वर्ष है यानी 2 वर्ष पूर्व, तो 2 बार ही इसको लिखेंगे। यदि 3 वर्ष पूर्व कहता तो इसको हम 3 बार हम लिखते। अब इसको कैंसिल करिए और कैंसिल करके गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैंसिल मैं पहले से इसलिए करता हूं ताकि आपका समय नष्ट नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में समझ सकें। आगे चलिए। अभी आप लोग प्रश्न करने का सरल तरीका था, अब थोड़ा उल्टा टेढ़ा हम देखते हैं। टेढ़े प्रश्न कैसे रहेंगे? सो देखिए, यदि एक नगर की जनसंख्या में 4% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। कितना प्रतिशत दर से प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है? 4% की दर से। तो नगर की जनसंख्या में 2 वर्ष पश्चात कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? 1 वर्ष में 4% बढ़ रहा है, तो 2 साल में जो वृद्धि होगा वो कुल टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, यह हमको निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रथम वर्ष ये मान लीजिए द्वितीय वर्ष गुना कर दिए। जब प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष जितना कुल टोटल जनसंख्या रहता है दोनों गुना कर देते हैं, एक कुल जनसंख्या निकल जाता है। तो यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर भी 100% था, यहाँ पर भी 100% गुना कर दिए, यहाँ इतना हुआ। अब इसमें 4% की वृद्धि हो रही है, तो 100 था तो अब बढ़ करके 104 हो जाएगा। यहाँ पर भी द्वितीय साल में वृद्धि हुआ, 100 था, यहाँ पर बढ़ के 104 हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका कुल जनसंख्या हुआ पूर्व में, और परिवर्तन होने के बाद ये जनसंख्या हुआ। तो कितना बढ़ गया? पहले था 10,000, अब बढ़ के 10,816 हो गया। तो ये कितना बढ़ा घटा देंगे, 816 आपका निकला, ये वृद्धि भी। अब इसी वृद्धि को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने सब लोग जान रहे हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए जिसका हमको प्रतिशत निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, और पहले वाला, ये पहले वाला है, इसको नीचे लिखते हैं और 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना करेंगे, कट गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 100 से आपका इतना आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए, इस तरह का प्रश्न हम लोग पहले देख चुके थे, फिर से एक बार देख लीजिए। 2 वर्ष पूर्व किसी स्थान की जनसंख्या 20,000 थी। यदि इस स्थान की जनसंख्या में 10% की दर से वृद्धि होती है तो उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 2 वर्ष पूर्व, ये पूर्व का बात कर रहा है, अभी हमको वर्तमान निकालना है। तो यहाँ समय 2 वर्ष ही होगा। यहाँ पूर्व और ये देख करके हमको कुछ नहीं, अभी पूर्व था, अभी यानी बाद का ही पूछा जा रहा है, तो हम बाद वाला ही यहाँ पर लगाएंगे। तो 2 वर्ष पूर्व इतनी जनसंख्या, वृद्धि दर आपका ये था, तो हम बताए हैं 2 वर्ष बाद की जनसंख्या यदि पूछता है तो सीधा लिख दीजिए जितना पहले की जनसंख्या है। इसमें से बार बार हम लोग क्या करते हैं, 100 जोड़ जो आपका वृद्धि दर रहता है, 100 जोड़ 10, 110 होगा, ऊपर लिखेंगे, और 100 नीचे। इसको कितना बार लिखेंगे? जितना समय रहेगा। आपका समय 2 वर्ष है तो इसको 2 बार लिखेंगे, और इसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो बचा आपका आंसर ये आ गया।
चलिए हम एक और टाइप का प्रश्न देख लेते हैं। आज के वीडियो में अंतिम प्रश्न है, इसके बाद आपका होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क आप सभी को बनाना है और मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है। आप सबों को फिर से व्हाट्सएप नंबर भेज देता हूं। जो मेरे पेड ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं और अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। एक मशीन का मूल्य इतना है, खरीदी गई इसका 10% अवमूल्यन। देखिए अवमूल्यन मतलब क्या होता है कि वो प्रतिवर्ष घट रहा है, उसका मूल्य घट रहा है। मान लीजिए अभी 100 रुपये था तो अगले साल 10 रुपये घट जाएगा, 10% घटेगा तो अगले साल इसका मूल्य 90 रुपये रहेगा। फिर इसका 10% घटेगा तो मूल्य 81 रुपया हो जाएगा, यानी प्रत्येक साल घटते जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसी तरह के प्रश्न को देखेंगे। इस तरह के प्रश्न में क्या करना है कि जो मूल्य दिया रहेगा उस मूल्य को यहाँ पर आप लिख दीजिए। जितना प्रतिशत घटेगा उसको 100 से घटा करके यहाँ पर लिख देना है। हम लोग जनसंख्या वाला में बढ़ रहा था तो वहाँ जोड़ के लिखते थे, यहाँ दाम घट रहा है इसलिए घटा के लिखेंगे। 100 में यहाँ 10% अवमूल्यन हो रहा है तो 10 घटाएंगे तो 90 बचेगा ना, तो यहाँ 90 लिखेंगे, बट्टे में 100 पहले जैसा लिख रहे थे। फिर से 90/100। क्यों 2 बार लिखे? क्योंकि यहाँ 2 वर्ष के बाद ही पूछा जा रहा है। 2 वर्ष के बाद, यदि 3 वर्ष रहता तो एक बार और लिखते। अब इसको आप कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद आपका ये आंसर आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।